और जितने जवान लड़के बैठे इनको लगता है जब ये अंकल बनेंगे इनको पता लगेगा। अंकल बनना इज नॉट अ फेज, इट्स एन ओवरनाइट चेंज। तुम सोते हो लौंडे, उठते हो अंकल। एक दिन अचानक उठोगे, बोलोगे कमर में दर्द और दुनिया बड़ी हरामजादी है। एक दिन अचानक बोलोगे फेंक दो हेडफोन्स, आज से फोन लाउड पे देखा जाएगा। एक दिन अचानक बोलोगे कि रात को 12 बजे बर्थडे विश करने वाले लोग फुद्दू होते हैं। इस जोक की खासियत है काफी लोगों को अभी पता लगा है कि वो अंकल हो गए हैं। बाकी लोगों में इसके लक्षण स्टार्ट हो चुके हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना कि भाई अपना टाइम बेटर था यार। 15 अंकल और आइडेंटिफाई हुए अब। मुझे समझाओ, हर जनरेशन सेम चीज कैसे बोल रही है कि उनकी जनरेशन बेस्ट है। मेरी दादी भी ये बोलती थी, बेटा हमारी जनरेशन में, दादी आप रहने दो, आपकी बेस्ट नहीं थी। तुमने देखा बुड्ढे कितने बच्चे पैदा कर रहे थे, औरतों की रेलगाड़ी बना रखी थी लोगों ने। और कितने कैजुअली बताते हैं कि 11 थे, 6 ही बच पाए। मैं बच्चे हैं, स्कोर बोर्ड है। हर खानदान में एक दादाजी हैं जो ऐसे बात करते हैं कि हम 6 भाई थे, 6 बहनें थी, आप बोरोसिल का सेट बना रहे हो। आप कहां के ज्ञानी बाबा। और हमने कितना कवर अप किया उस जनरेशन को। जब स्कूल टाइम पे हम पॉपुलेशन का ऐसे लिखते थे, कितना झूठ बोलते थे कि उस टाइम पे इसलिए ज्यादा बच्चे थे क्योंकि मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, लाइट नहीं आती थी, केबल नहीं होती थी। ये कोई नहीं लिख रहा कि दादाजी हॉर्नी थे। मैंने रिसर्च करी है कि उस टाइम पे इतने बच्चे क्यों थे। इसलिए थे, उस टाइम पे फोन्स नहीं थे, गूगल मैप्स नहीं थे। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अभी आपके बच्चे का यूटर्न मिस हुआ, उसने फोन निकाला, मैप देखा, घर आ गया है। उस टाइम बच्चा खो गया है तो खो गया है। बात तो सही है। दादाजी 8 बजे तक वेट करेंगे। 8:30 नया बना दिया। मेरा भी अंकल बनने का टाइम आ गया, बिकॉज मुझे जेन्युइनली लगता है दैट माई जनरेशन इज द बेस्ट। आई जेन्युइनली फील 90s किड्स इज द बेस्ट जनरेशन। क्या बेस्ट, आई थिंक वी वर द लास्ट जनरेशन जो तमीजदार बच्चे पैदा कर रहे थे। गिव यू एन एग्जांपल। आप 90s की और अभी की टीवी एड्स कंपेयर करो, जैसे बच्चे आते हैं। हमारे टाइम पे कितने प्यारे बच्चे आते हो, याद है आपको ऐड के क्या बनाया है, जलेबी, ओ जलेबजलेबी, कितना प्यारा बच्चा। एक वो आता है इस तरह की करा पापा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। बात तो सही है। इतना क्यूट, तुम तुरंत अपनी बंदी को फोन करते थे कि इस तरह के हम 3 करेंगे। आजकल के बच्चे इतने लुच्चे निकल रहे हैं। सफेद यूनिफॉर्म पहनी स्कूल की, कीचड़ में लोटपोट होके आया है। माँ ने प्यार से पूछा कि ये कहां से करके आया कर। मम्मी सिर्फ 10 रुपए लगते हैं, रामजादे। ऐसा क्यों? 10 रुपए का हम लोग कुछ और लेते ना। बदतमीज बच्चे एड के बीच में सवाल पूछ रहे हैं कि मम्मी ये नारियल में पानी कौन भरता है, तुम्हारी माँ। और दिक्कत क्या है कि आजकल के बच्चों को हम हर चीज एक्सप्लेन करते हैं। हमें कोई कुछ एक्सप्लेन नहीं करता था, हम फिगर आउट करते थे। हमें सिचुएशन मिलती थी कि यहां तुम खड़े हो, वहां से ट्रक आ रहा है, बताओ क्या करोगे। क्या बात है सर। हमें किसी ने कुछ बताना जरूरी समझा ही नहीं तो खुद बताओ, इस कमरे में इतने सारे लोग सेम कैसे बैठे हैं जिनको लगता था कि टूलेट टॉयलेट का गलत स्पेलिंग है। किसी ने 25 साल बताना जरूरी ही नहीं समझा। मेरा भी दोस्तों वक्त आ चुका है अंकल बनने का।
बट हमारी लाइफ कैसे वर्कआउट करती है कि आप जो चीज देखते हो या सीखते हो या पढ़ते हो आपको वही समझ आती है, राइट? लाइक व्हेन यू स्टार्टेड डेटिंग हर, यू अंडरस्टूड विमेन बेटर. यू जॉइन अ जॉब, यू अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट बेटर. यू रीड अ बुक, यू अंडरस्टैंड द ऑथर बेटर. ऐसे ही होता लाइफ में. बट एज अ मैन हैविंग अ सन, entirely different. Because when you have a son, you start understanding your father better. मेरे को अब समझ आई है कि अच्छा इसलिए वो आदमी इतना गुस्सा गुस्सा रहता था. इसको हमसे कोई किलस तो थी. ये सुबह प्यार से जगाता क्यों नहीं है? गर्मियों में पंखा बंद, सर्दी में रजाई उतार देता. क्या सीन है? अब समझ आया हमने ही लहू पी रखा था उसका. और हम तो बच्चे बहुत शरारती थे. आपको पता हम लोग 3 भाई हैं, पता आप लोगों को? देखी वीडियो हमने 3 भाई, ठीक है? सबसे बड़ा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है. उसकी डिग्री स्टार्ट हो गई, उसने घर छोड़ दिया, चला गया कॉलेज, दूसरे सिटी में था कॉलेज उसका. मैं और मेरा बीच वाला भाई घर पे रहते थे. हम दोनों भाई रात के 10:30 बजे खेल रहे हैंड क्रिकेट. You guys know हैंड क्रिकेट? रात के 10:30 क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि मम्मी डैडी गए हैं डिनर के बाद वॉक करने. एक तो हमारे घर वाले वॉक बहुत करते हैं और पता नहीं इनको किसने बोला जब ये वॉक करने जाते हैं हम बच्चे बैठ के पढ़ते हैं. बात तो सही है. हम या चोरी टीवी देख रहे हैं या हम में से किसी की मौत होने वाली है. हमने चोरी चोरी इतना टीवी देखा. टीवी लगा हुआ डैड के कमरे में और डैड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आदमी के, जो चीज जहां पड़ी वहीं पड़ी है. कि रिमोट यहाँ, अखबार यहाँ, टेबल यहाँ, चेयर यहाँ. हम घुसने से पहले पूरा कमरा स्कैन करते हैं, फिर देखने के बाद वैसे ही रिप्लेस करते हैं. हम इतने ऑर्गेनाइज्ड है कि इस पॉइंट पे हम लोग क्राइम सीन रिप्लिकेट कर सकते हैं. हम इतने ऑर्गेनाइज, जब छोटे थे ना, हम पूरी गर्मियों में बिना पंखा चलाए टीवी देखते थे. क्योंकि डैडी वेल मारते हैं, भाग के दरवाजा खोलना पड़ता है. अगर ना खोलो मतलब कांड चल रहा है, अगर खोल दो और पंखा रुकता ही नहीं था. हम पसीनों पसीन हो रहे हैं. फिर कुछ साल बाद सबसे बड़ा भाई 6 फुट 2 इंच हो गया. मैं कहा चलाओ पंखे. क्या बात है सर, क्या बात है सर. उधर बेल बजी, इधर हाथ दे दिया. लेकिन बड़ा भाई चला गया कॉलेज. मम्मी डैडी कर रहे छत पे वॉक. मैं बीच में खेल रहा. 10:30 बजे हैंड क्रिकेट. दादी हमारे घर पे हैं, दादी हमारे साथ सोते हैं, दादी बेड पे लेटे हुए हैं. दादी ने समझाया कि मत करो, कोई टूट जाएगा, बाप आएगा, मार पड़ेगी, मैं नहीं बचाऊंगी. मैं दादी टॉक टू द हैंड. क्या सोच है रे तेरी, मानना. यू डोंट टेल अस नो शिट दादी. हमारे घर में हर इंसान से मजाक करता. हम दादी से पंगे ले रहे हैं. मैं कहा दादी चिल कर, कुछ नहीं होता. क्या है? कह रही मत करो, कोई टूट जाएगा, बाप आएगा, मार पड़ेगी, मैं नहीं बचाऊंगी. मैं बुढ़ी ज्यादा बोल रही. तो मैंने चादर उनके मुंह पे ही डाल दी. मैं पिच कवर करो ये वाली, हम अगली पिच पे खेलते हैं. भाई ने ऊन का गोला फेंका, मैंने मारी शॉट. ट्यूबलाइट, पता ट्यूबलाइट? बात तो सही है. थर्ड, कमरे में अंधेरा. पिताजी की एंट्री. डैडी ने छोटी लाइट ऑन करी. दादी चादर उतार के, गॉट यू बिचेस. क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़. हम दोनों भाई डर के मारे खड़े हैं क्योंकि तब तक हमें लग रहा था हमने नुकसान कर दिया. जैसे छोटी लाइट ऑन हुई मामला एस्केलेट हो गया. ट्रू स्टोरी. हुआ क्या, जो ट्यूबलाइट का कांच था ना, वो दादी की चादर के ऊपर गिरा हुआ था. समझ रहे हो? दादी चादर कांच. दादी एकदम मेले में करतब करने वाली लग रही थी. तो अब मुद्दा ये नहीं है कि हमने नुकसान किया, अब मुद्दा है हमारे बाप की मां. उनको चोट लग सकती थी तो हम दोनों भाई प्रिपेयर्ड थे. मैं कहा डैडी आएंगे, हमें चांटे पड़ेंगे, हम रोएंगे, नींद बहुत बढ़िया आएगी. यही होता 3 स्टेप प्रोसेस. हम अपनी बॉडी अकड़ा के खड़े. मैं कहा आन दो चांटा. हम धक्का मारे, पहले तू खा, पहले तू खा. क्योंकि जिसको पहला चांटा पड़ता है वो जोर से खाता है. दोनों भाई चांटों के लिए प्रिपेयर्ड. बाप लोगों की खासियत, ये तुम्हें तब सरप्राइज करते हैं जब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. तुम्हें बाप का मूड पता ही नहीं है. तुम्हें लगता है गुस्सा करेगा, सरकास्टिक हो जाता है. तुम्हारा सरकास्टिक होगा, ये फनी हो जाता है.
तुम्हें लगता है भैंचो कितनी फनी बात है, ये गुस्सा ही कर जाता है। हम दोनों चांटक लिए प्रिपेयर, डैड आए कमरे में। डैड ने दादी से पूछा, माता ठीक हो? दादी एक काम करो, अपनी अलमारी खोलो, अपना वॉलेट निकालो और दोनों भाई 100 रुपए लेके आओ। डैड ने हमसे 200 रुपए फाइन लिया, कहते गुड नाइट।